अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कलीम। पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 के ये पहले तीन क्वेश्चंस कर चुके हैं, 1, 2 एंड 3, जिसमें हमने इंटरवल्स के बारे में सीखा और लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस के बारे में सीखा और लिमिट फाइंड की किस तरह से फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करने के लिए ये वाले आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें फाइंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, इवेल्युएट दी लिमिट्स। तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि लिमिट ऑफ फंक्शन से का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन। सेकेंडली, इस एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं कि इस तरह की लिमिट्स हैं, स्पेशल काइंड ऑफ लिमिट्स दीस। इनके लिए आपको कुछ, और क्वेश्चन 7 में भी आप देखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट्स फाइंड करनी है। तो कुछ स्पेशल लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए, वो लिमिट्स इस एक्सरसाइज में यूज होंगी, यानी वो फार्मूलाज, काइंड ऑफ फार्मूलाज हैं आपके पास जो कि यूज होंगे। तो मैं इनको कहता हूँ स्पेशल लिमिट्स या फ्यू इंपॉर्टेंट लिमिट्स। वो हम इस लेसन में करेंगे। फ्यू इंपॉर्टेंट लिमिट्स कौन कौन सी हैं बेटा? नंबर 1, ये वाली लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ई एक्स -1 डिवाइडेड बाई एक्स, ये आता है इक्वल टू 1। सेकंड लिमिट भी इसी तरह की है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ए पावर एक्स हो -1 डिवाइडेड बाय एक्स, ये होता है नेचुरल लॉग ऑफ ए, वेयर ए should not be equal to 1 and a should be a positive real number. Third important limit is limit x tends to 0 sin x upon x। इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं लिमिट्स की, वो इसको यूज करके सॉल्व करेंगे। साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0, ये 1 के इक्वल होता है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट लिमिट, जैसे कि ये पार्ट नंबर 7 में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाली लिमिट यूज होगी इसमें, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स होल पावर 1 अपॉन एक्स, ये बराबर होता है ई के। या फिर ये भी इसी से मिलती जुलती लिमिट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, दोनों की फॉर्म सेम होती है, 1 + 1 अपॉन एक्स होल पावर एक्स, ये भी ई के बराबर होता है, पावर में एक्स है। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं जो कि हमें सबसे पहले सीखनी होगी कि ये किस तरह से या इनका प्रूफ कैसे होगा। तो उसके बाद इन पांचों लिमिट्स को हम यूज करेंगे इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम सीखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए। लेट्स सी एन एग्जांपल। अगर आपके पास जो फंक्शन है वो है साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, और लिमिट है 0 पे, तो ये किस पे इक्वल है? अगर आपके पास फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, तो उसकी वैल्यू कैसे मिलती है? वैल्यू बेटा मिलती है डायरेक्टली पुट करने से। एक्स की जगह पे डायरेक्टली आप इसमें 0 पुट कर देंगे तो साइन 0 अपॉन 0 आ जाएगा। साइन 0 की वैल्यू आपको पता है कि साइन 0 0 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा 0 अपॉन 0, विच इज नॉट डिफाइंड। ये कोई डिफाइंड रियल नंबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि वैल्यू फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं करती, एफ ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। जब वैल्यू फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं करती तो हम लिमिट की तरफ जाते हैं। लिमिट को हम कहते हैं कि लिमिट की जो डेफिनेशन है वो है, लिमिट इज अप्रोचिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अप्रोचिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, so let's see how we can find the approaching value of a function by numerical example, और न्यूमेरिकली इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इस लिमिट को न्यूमेरिकली इवेल्युएट करने के लिए हम इस तरह का टेबल बनाएंगे। फर्स्ट रो में हम रखेंगे फंक्शन को, सेकंड रो में हम रखेंगे एक्स को। तो हम क्या करेंगे, एक्स को अप्रोच करवाएंगे 0 को। दो तरीके से एक्स जो है वो अप्रोच कर सकता है 0 को, एक है अप्रोच फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा है अप्रोच फ्रॉम द राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट साइड से हम 0 को अप्रोच करते हैं तो ये वाली वैल्यू जो है वो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही है।
इसमें हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। देखें, पहले एक्स लेते हैं -0.4, तो फिर फंक्शन की वैल्यू आती है 1.028। फिर जीरो के करीब जाते हैं -0.2, तो फंक्शन की वैल्यू आती है 1.0068। फिर वैल्यू को और नजदीक करते हैं जीरो के, -0.1 ज्यादा नजदीक है, उस पे वैल्यू आती है 1.0017। और ज्यादा जीरो के करीब करते हैं लेफ्ट साइड से, -0.01 उठाते हैं, तो वैल्यू आती है 1.40। और ज्यादा जीरो के करीब करते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यानी -0.001 पे अगर हम साइन एक्स अपन एक्स निकालें, तो वो आती है 1.00000 इंटू वन। इसी तरह से अगर हम राइट साइड से अप्रोच करें जीरो को, यानी कि पॉजिटिव साइड से, 0.5 पे देखें क्या वैल्यू आती है, 1.0472। 0.4 पे क्या वैल्यू आ रही है, साइन एक्स अपॉन एक्स में अगर पुट करें तो 1.02 डबल एट। 0.3 पे 1.0156, 0.2 पे 1.0068, 0.1 पे 1.0017, 0.01 पे 1.0000। और ज्यादा करीब करें जीरो के, एक्स को जीरो के और ज्यादा करीब करें राइट साइड से, तो 1.00। अब दोनों साइड से अगर हम जीरो को अप्रोच करते हैं, यानी एक्स अगर दोनों लेफ्ट साइड से जीरो को अप्रोच करें, इसको इस तरह से लिखते हैं, एक्स टेंस टू जीरो माइनस, यानी लेफ्ट साइड से अप्रोच किया, या एक्स टेंस टू जीरो प्लस, जीरो प्लस यानी पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर किया। दोनों केसेस में आप देखें फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तभी भी वन को अप्रोच कर रही है, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तभी भी वन को अप्रोच कर रही है। तो जो लेफ्ट साइड से अप्रोचिंग वैल्यू हमें मिली है उसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको इस तरह से लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, यानी जीरो को अप्रोच कर रहे हैं लेकिन लेफ्ट साइड से, साइन एक्स अपॉन एक्स, ये भी आपकी वन आती है। और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अगर राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं हम साइन एक्स अपॉन एक्स को, तो वो भी वन आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आती हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आती हैं, तब हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, हेंस लिमिट एग्जिस्ट, और लिमिट जो है वो वन है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, ये आपके पास वन के इक्वल आता है। ये हमने लिमिट फाइंड की न्यूमेरिकली, और लिमिट का मतलब भी हमने देखा। Right now, before going towards exercise, there are few important limits. Important limits कहते हैं या यूजफुल लिमिट्स कहते हैं, जो कि एक्सरसाइज में यूज होंगी, उनको हम स्टेट करेंगे और प्रूव करेंगे यहाँ से। नंबर वन लिमिट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई पावर एक्स -1 अपॉन एक्स, ये इक्वल होता है वन की। लेट्स प्रूव दिस। वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड of limit x tends to 0 e power x -1 upon x। अब इसमें ये जो e पावर x है, इसकी एक एक्सपेंशन होती है जिसको कहते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन और मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन। x इक्वल टू जीरो के लिए, यानी नियर जीरो, क्योंकि नियर जीरो हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं, तो टेलर सीरीज नियर जीरो को कहते हैं मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन। तो ये ई पावर एक्स की जो मैक्लॉरिन सीरीज है जो नियर जीरो वैलिड होती है, वो होती है 1 + x + x² अपॉन 2 फैक्टोरियल plus x cube upon 3 factorial and so on. We are going to put this expansion here. E power x को सीरीज से रिप्लेस कर देंगे simply, and so on, x cube upon 3 factorial and so on। ये सीरीज हमने डाल दी, -1 whole divided by x। 1 will be cancelled with 1, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में हर टर्म में x अवेलेबल है, तो टेक x कॉमन, यहाँ पे बचेगा 1, नेक्स्ट टर्म में बचेगा x अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक पावर कम हो जाएगी, इसमें भी एक पावर कम हो जाएगी, 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, all divided by x। this x will be cancelled with this x, divide हो रहा है, and then you can apply the limit। you will say that apply limit
तो जहाँ जहाँ एक्स है वहां पे जीरो पुट में जाएगा। तो हर टर्म में एक्स मुझे वाई टर्म के साइन जीरो के अंदर रिजल्ट विल बी 1 इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूफ कर दिया लिमिट एक्स इक्वल जीरो और e पावर एक्स माइनस 1 अपॉन 2 लिमिट 1 की इक्वल आती है। डायरेक्टली वैल्यू निकालें जिसको हम फॉर्म करते हैं डायरेक्ट पुट करेंगे एक्स की जगह 0 पुट देके आता है e पावर 2 अपॉन 1 e पावर 0 1 की इक्वल 1 माइनस 1 0 न्यूमरेटर में भी जो है डिनोमिनेटर में भी जो है which is undefined यानी वैल्यू जो है अनडिफाइंड वैल्यू नहीं है एग्जिस्ट लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी लिमिट जो है वो इसकी वो 1 की। इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट लिमिट है जो कि एक्सरसाइजेज में इस्तेमाल होगी हमें, वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 a power x minus 1 upon x which is equal to natural log of a, where a is any arbitrary real number which should be positive and shouldn't be equal to 1. So these are the conditions on a. इसको प्रूफ करते हैं सिमिलरली ई पावर ये उसी तरह से लुकिंग लिमिट है लेकिन इसमें फर्क ये है कि यहाँ पर उसमें ई था, यहाँ पर ए पावर एक्स है। ए कोई भी रियल नंबर है 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकता है, 1 नहीं हो सकता लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू प्रूव दिस हमें इसको प्रूव करने के लिए एक और वेल नोन स्टेटमेंट होती है कि ए पावर एक्स वाला जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको हम ई पावर एक्स वाले एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वाली स्टेटमेंट भी यूजफुल होती है, डेरिवेटिव में भी इंटीग्रेशन में भी इस्तेमाल होगी। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हम प्रूफ कर लेते हैं, यहाँ पे इसका अलग से प्रूफ कर लेते हैं। लेट्स सी द प्रूफ ऑफ दिस। लेफ्ट हैंड साइड को लेट करेंगे y के इक्वल एंड देन वी विल टेक नेचुरल लॉगरिथम बोथ साइड्स, टेक लॉग नेचुरल बोथ साइड्स, तो इस तरह हो जाएगा। अब लॉग नेचुरल की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग नेचुरल अगर हम ए पावर एक्स का लेंगे तो ये पावर यहाँ पे आ जाती है, तो ये इक्वल होगा एक्स लॉग ऑफ ए के। तो हम यहाँ पे राइट साइड पे रख देंगे एक्स लॉग ऑफ ए। इसको कहते हैं पावर रूल ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, पावर फ्रंट में आ जाती है यहाँ पर। पावर रूल यूज करने के बाद अब इसको हम एंटी लॉग ले लेंगे, यानी y निकालें अगर यहाँ से तो हम इसको कहेंगे टेक एंटी लॉग बोथ साइड्स। एंटी लॉग में क्या होगा, लॉग नेचुरल जो भी हो, लॉग नेचुरल का बेस ई होता है, तो मैंने आपको बताया था। ऐसा लॉग जिसमें ई बेस होता है उसको हम कहते हैं लॉग नेचुरल। तो ये लॉग राइट साइड पे जाए या एंटी लॉग ले लें तो राइट साइड पे जो भी चीज आपके पास पड़ी होगी वो ई की पावर में चली जाएगी, तो ऐसे हो जाएगा एंटी लॉग लेने से। तो अब देखें y हमने किसके इक्वल लिया था, ए पावर एक्स के। y किसके इक्वल आ गए, ई पावर एक्स लॉग ऑफ ए के। यानी y की ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो अगर y की ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूं, क्योंकि y हमने ए पावर एक्स लिया था, तो वापस मैं पुट कर देता हूँ y की जगह पे ए पावर एक्स रिप्लेस कर दूं, तो ए पावर एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स लॉग ऑफ ए। ये स्टेटमेंट प्रूव हो जाती है। इसका प्रूफ भी आपने जेन में रखना है कि ए पावर एक्स ई पावर एक्स लॉग ऑफ ए के बराबर आएगा। ये आपका यूजफुल होगा जब भी आप कोई भी स्टेटमेंट है उसको ई में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी 2 पावर एक्स को ई वाले एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर कन्वर्ट करूं तो ये बराबर होगा ई पावर एक्स log ऑफ 2, क्योंकि ए की जगह 2। ठीक है, ऑलराइट जनाब, आते हैं हम अपनी स्टेटमेंट के ऊपर वापस, लिमिट के ऊपर। लिमिट को प्रूफ करना है हमने, तो लिमिट में हम यूज करेंगे इसको ए पावर एक्स को हम पुट कर सकते हैं ई पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए।
ए पावर एक्स की जगह ये पुट कर देंगे एंड वी आर गोइंग टू टेक द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लिमिट। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ए पावर एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, ई पावर एक्स log ऑफ ए माइनस वन अपॉन एक्स। अच्छा, अब जो वन नंबर लिमिट थी वो थी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, और ये अभी हमने साबित की है कि वन के इक्वल है। यानी लिमिट अगर जीरो पे हो और यहाँ पर ई की पावर में और डिनोमिनेटर में सेम चीज हो एक्स, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो नीचे भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए, न्यूमरेटर में टू एक्स है तो अपान में भी टू एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरह से बन रहा है आपके पास न्यूमरेटर ई की पावर में एक्स लॉग ऑफ ए है तो अपान में भी एक्स लॉग ऑफ ए होना चाहिए, तभी इसका आंसर बन आएगा। तो अगर एक्स लॉग ऑफ ए नहीं है तो हम डिवाइड मल्टीप्लाई करके खुद से बना सकते हैं। तो हमने सिंपली ये करना है कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ ए। सो डिनोमिनेटर में अगर मैं एक्स लॉग ऑफ ए कर दूं तो मैंने डिवाइड किया है तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पर लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। सो इसमें हमने क्या किया है, जस्ट वी डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ ए, जो कि हम कर सकते हैं, पॉसिबल है क्योंकि ए वन के नहीं है बराबर। अगर ए वन होता तो लॉग ऑफ वन आपको पता है जीरो की वैल्यू होती है उसकी, और जीरो से डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए हमने कहा कि ए वन नहीं होना चाहिए। सो नाउ दिस लिमिट इज इक्वल टू वन, ये पार्ट नंबर वन में अभी हमने स्थापित किया। वन इंटू ये log ऑफ ए बचता है तो वन इंटू log ऑफ ए इज log ऑफ ए, विच इज योर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये पार्ट टू को भी हमने प्रूव कर दिया। प्रूव हमने क्या किया है, प्रूव हमने क्या किया है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू log ऑफ ए। अब इसकी करोलरीज देख लेते हैं कुछ। करोलरीज क्या हो सकती हैं, नंबर वन यानी एग्जांपल्स, अगर एक्स टेंस टू जीरो हो और यहाँ पर हो टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो ये इक्वल आएगा log ऑफ टू में। नंबर टू, अगर यहाँ पर टू पावर थ्री एक्स है फर्स्ट है और अपॉन में एक्स है, तो यहाँ पर अगर थ्री एक्स है पावर में तो अपॉन में भी थ्री एक्स होना चाहिए। अगर नहीं है थ्री एक्स तो हमें क्या करना होगा, वी शुड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय थ्री एक्स। थ्री से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर थ्री एक्स बनाना है हमने। अब हमें पता है कि ये वाली जो लिमिट है when x tends to जीरो टू पावर थ्री एक्स अपॉन थ्री एक्स, ये बराबर है log ऑफ ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर टू है, log ऑफ टू के इक्वल है सिंपली, और थ्री बाहर पड़ा हुआ है सो इट शुड बी थ्री log ऑफ टू। इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी लिमिट नंबर थ्री, वेल नोन लिमिट नंबर थ्री, वो है आपकी लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी वन प्लस वन अपॉन एक्स होल पावर एक्स। इसकी पहले फॉर्म देख लेते हैं कि अगर हम डायरेक्टली अप्लाई करें लिमिट तो उसको बोलते हैं हम फॉर्म। लिमिट की फॉर्म क्या है, डायरेक्टली अगर हम इसमें एक्स टेंस टू इंफिनिटी अप्लाई कर दें तो वन अपॉन इन्फिनिटी वन अपॉन इन्फिनिटी यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा, वन अपॉन इन्फिनिटी इक्वल्स टू जीरो, फिर यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसकी डायरेक्ट जो फॉर्म बनती है वो बनती है वन प्लस जीरो पावर इन्फिनिटी, या फिर इसको वन प्लस जीरो वन ही होता है, इसको हम कह सकते हैं वन पावर इन्फिनिटी। वन पावर इन्फिनिटी इज वन ऑफ द वेल नोन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। राइट, सो डायरेक्टली अप्लाई करने से हमें कुछ भी डिफाइंड नहीं मिलता, वन पावर इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड। सो
प्रूफ हमने ये करना है कि ये जो लिमिट आती है ये e के इक्वल आती है, e पावर 1 के। इसको प्रूफ करते हैं। वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड एज यूजुअल, which is limit x tends to infinity 1 plus 1 upon x all power x। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे बाइनोमियल सीरीज को, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो इसको बाइनोमियल सीरीज से एक्सपेंड करेंगे, जो कि आपके पास, लेट मी टेल यू हियर व्हाट इज बाइनोमियल सीरीज। बाइनोमियल सीरीज होती है 1 प्लस एक्स होल पावर n, और ये इक्वल होती है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ये इन्फिनिट सीरीज होती है एक, और ये कन्वर्ज तब करती है व्हेन x इज न्यूमेरिकली लेस देन 1। ठीक है, दिस इज द कन्वर्जेंस कंडीशन। तो ये सीरीज 1 प्लस एक्स पावर एन के तभी इक्वल होगी जब x न्यूमेरिकली लेस देन 1 होगा। और यहाँ पर देखें 1 अपॉन एक्स है हमारे पास, एंड व्हेन x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स अप्रोचेस टू 0 है, इज लेस देन 1। तो इट मीन्स हम यहाँ पर बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें x की जगह पे 1 अपॉन एक्स नजर आ रहा है और n की जगह पे x है, तो उसी तरह से हम एक्सपेंड कर लेंगे इसको। सो बाइनोमियल सीरीज इज 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह पे x है और x की जगह पे 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, पावर की जगह यानी n की जगह पे x आ गया, पावर की जगह पर x है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1, n की जगह पे x है, अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर यानी 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, प्लस थर्ड टर्म अगर लिखें हम तो n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स का क्यूब। फिर बाइनोमियल सीरीज हमने एक्सपेंड की है, एंड सो ऑन इसकी आगे टर्म्स होंगी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ पर x के साथ डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, तो पहली दो टर्म्स आएंगी 1 प्लस 1। थर्ड टर्म में अगर हम देखें तो न्यूमरेटर में यहाँ पर x दो दफा है, तो जो दूसरी ब्रैकेट है उसमें से भी x कॉमन निकाल लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर 1 बचेगा और माइनस 1 अपॉन एक्स, क्योंकि x हमने कैंसिल करना है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसके साथ कैंसिल कर लेंगे। इसी तरह से तीसरे टर्म में तीन फैक्टर्स हैं जिसमें x है, पहले में x, दूसरे में से x कॉमन निकालें यानी इस ब्रैकेट में से, तो x कॉमन आएगा तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स बचेगा। दूसरी ब्रैकेट में जो कि x माइनस 2 है उसमें से भी x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 1 माइनस 2 अपॉन एक्स इन दिस फॉर्म, होल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और बाहर जो है वो 1 अपॉन एक्स का क्यूब पड़ा हुआ है, तो यानी 1 अपॉन एक्स क्यूब एंड सो ऑन। अच्छा, ये कैंसिल हो जाएंगे, 3x है और ये एक्स क्यूब के साथ कैंसिल कर देंगे हम। उसके बाद हम जनाब कर देंगे अप्लाई लिमिट 1 प्लस 1। अब जहां पर भी 1 अपॉन एक्स या 2 अपॉन एक्स इस तरह की टर्म्स होंगी, these all go to 0, क्योंकि x goes to infinity है, सॉरी यहाँ पर मुझे रखना चाहिए x goes to infinity। लिमिट हमारी x टेंस टू infinity पे है, x टेंस टू 0 पे नहीं है। ठीक है, x goes to infinity, so as x goes to infinity, if x goes to infinity, what happens to 1 upon x? 1 upon infinity. 1 upon infinity should approach to 0. What happens to 2 upon x? 2 upon x should approach to 0. So, यहाँ पर जहां पर भी आपको 1 upon x नजर आ रहा है, so this will be 1 upon 2 factorial। थर्ड टर्म जो है उसमें न्यूमरेटर में 1 बचता है और डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल, 1 upon 3 फैक्टोरियल। अब इस सीरीज जो हमारे पास आई है इस पे अगर गौर करें, ये कुछ आपकी वो जानी पहचानी सीरीज सी नजर आ रही है, अभी मैंने इसी लेक्चर के अंदर
यूज की है। ई पावर एक्स की जो मैक्लॉरिन सीरीज है वो होती है 1 + x + x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस मैक्लॉरिन सीरीज में अगर मैं पुट कर दूं x = 1, तो ये किस तरह की बन जाएगी? ई पावर एक्स की जगह पे हमें 1 रखना पड़ेगा। ई पावर 1 इक्वल्स टू 1 + 1 + 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है, अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये दरअसल ये वाली जो सीरीज हमें मिली है, ये वाली, दिस इज सेम है। तो ये असल में ई पावर 1 यानी ई के बराबर है। ठीक है, तो हम रखेंगे कि दिस इज इक्वल टू ई। ओ, तो यही तो हमने साबित करना था कि ये लिमिट हमारी ई के इक्वल है। सो हेंस हमने साबित कर दिया है कि लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी 1 + x होल पावर x इज इक्वल टू ई। ये साबित हो गई है लिमिट। तो इसको हम इस्तेमाल भी करेंगे अपने एक्सरसाइज के अंदर। अच्छा, इसको इसकी फॉर्म आपने याद रखनी है कि इसकी फॉर्म क्या है। इसकी फॉर्म है, जब हम इसमें डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो हमें फॉर्म मिलती है 1 + 0 होल पावर इंफिनिटी। जहां पर भी इस तरह की फॉर्म बनती है 1 + 0 होल पावर इंफिनिटी, ये ई को अप्रोच करता है। फोर्थ लिमिट हमारी इसी तरह की है। फोर्थ वेल नोन या यूजफुल लिमिट इज लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 + x होल पावर 1 अपॉन x। इन दोनों लिमिट्स में 3 और 4 में इतना ज्यादा फर्क नहीं है। बस ये है कि ये 0 पे है और वो इंफिनिटी पे थी, तो ये भी ई के बराबर होती है। अब इसको भी हम बाइनोमियल सीरीज लगा के एक्सपेंड करके इसको बाइनोमियल सीरीज से फिर से सिमिलर मेथड से हम प्रूव कर सकते हैं। सो इंट यू कैन यूज सिमिलर मेथड एज इन 3, या फिर एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इसको आप प्रूव करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लेट करते हैं x = 1 अपॉन y। x को हम ले लेते हैं 1 अपॉन x, 1 अपॉन y। देन y विल बी इक्वल टू, फ्रॉम हेयर y निकालें तो वो इक्वल आएगा 1 अपॉन x के। ठीक है, एंड लिमिट भी चेंज हो जाएगी एज x अप्रोचेस टू 0। सो अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो y किसको अप्रोच करेगा? क्योंकि y 1 अपॉन x है, यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 will approach to infinity, so y approaches to plus infinity। ठीक है, देन अगर ये सब्स्टिट्यूशन लिमिट में हम कर दें लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड चेंज हो जाएगी किस तरह से? x पे लिमिट है तो न्यू लिमिट विल बी ऑन y। तो हम लिखेंगे लिमिट y अप्रोचेस टू इंफिनिटी, क्योंकि x 0 को अप्रोच कर रहा है तो y इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। यहाँ पर हम x को y में कन्वर्ट कर देंगे। 1 + x की जगह हम रखेंगे 1 अपॉन y, और पावर में 1 अपॉन x है, 1 अपॉन x को हम रखेंगे y। ये लिमिट पूरी y में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये लिमिट y में कन्वर्ट हो जाएगी तो आप इस पे गौर करें। इसको तो अभी अभी हमने साबित करके आए हैं कि ये वाली जो लिमिट है, when variable approaches to infinity 1 + 1 अपॉन वेरिएबल होल पावर वेरिएबल। अब वेरिएबल x रखें y रखें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये वाली लिमिट 3 में हम प्रूव करके आए हैं, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 + 1 अपॉन y होल पावर y, अभी अभी। तो इसकी लिमिट थी e, इसका मतलब है ये भी e के इक्वल होना चाहिए, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ है। सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड आसान है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। लास्ट but not the least, most important limit of this exercise is this trigonometric, involving this trigonometric function sin x upon x when x approaches to 0 is equal to 1। इसके बहुत सारे डिफरेंट प्रूफ्स होते हैं। जो सबसे वेल नोन प्रूफ है इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ है, जो कि आपकी किताब में भी किया हुआ है।
काफी ज्यादा एक्सरसाइज में इस लिमिट का यूज है। इसकी डायरेक्ट अगर फॉर्म देखें तो फॉर्म क्या बनती है इसकी, साइन अगर जीरो पुट कर दें, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है बेटा, जीरो। साइन जीरो जीरो होता है, और अपान में भी जीरो, तो इसकी फॉर्म बनती है जीरो अपान जीरो, विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। यानी ये डायरेक्ट इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इसकी लिमिट जो है वो वन के इक्वल आती है। ठीक है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम, का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ ज्योमेट्री चाहिए। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं एक यूनिट सर्किल, अज्यूम दैट वी हैव अ यूनिट सर्किल, जिस यहाँ पर मैंने बना के रखा हुआ है। ये यूनिट सर्किल अज्यूम करेंगे और कुछ अजम्पशंस करेंगे इसके अंदर, और कुछ कंस्ट्रक्शंस करेंगे। एक यूनिट सर्किल अज्यूम करते हैं, यूनिट सर्किल वो सर्किल होता है जिसका रेडियस वन के इक्वल होता है। इसी वजह से ओ से बी तक जो डिस्टेंस है वो मैंने वन लिया हुआ है, और ओ से ए तक वन डिस्टेंस है। ठीक है, यूनिट सर्किल यानी उसका रेडियस वन है। ओरिजिन सेंटर से लेके सर्किल तक जो डिस्टेंस वो वन है, ये ओ बी भी वन है और ओ ए भी वन है। ठीक है, तो ओ को ए और बी से ज्वाइन कर लेंगे, और ए बी को येलो लाइन के साथ ज्वाइन कर लेंगे, इस तरह से किया हुआ है। उसके बाद ए ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ओ बी के ऊपर, जो कि डी पॉइंट पे ड्रॉप होता है। ये ए डी मैंने रेड लाइन से ड्रॉप किया हुआ है, ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन ओ बी। उसके बाद ओ ए जो लाइन है, ओ ए, ओ से लेके ए तक, उसको एक्सटेंड करेंगे सी पॉइंट तक। लेकिन एक्सटेंशन इस तरह से करेंगे कि ओ सी बी जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए। ओ सी बी यानी यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन जाए, इस तरह से ये एक्सटेंशन करेंगे। ये एक्सटेंशन हम कर सकते हैं, कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं ओ ए को, आगे ओ ए से आगे हम एक्सटेंड कर सकते हैं लाइन को। कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे, वहां तक एक्सटेंड करेंगे जहां तक बी पे जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन जाए। तो इस कंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास आपको इसके अंदर कुछ ट्राइंगल्स बन गए हैं और एक सेक्टर बन गया है। तीन चार ट्राइंगल्स बन गए हैं। एक पहला ट्राइंगल है ओ ए डी, वो मैंने यहाँ पे नहीं रखा हुआ, ओ ए डी राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद दूसरा ट्राइंगल बना है ओ ए बी, ओ ए बी। ठीक है, ये दूसरा ट्राइंगल है। उसके बाद सेक्टर बना हुआ है ओ ए बी। उसके बाद एक बड़ा ट्राइंगल बना हुआ है 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल, वो है ओ सी बी। तो इन तीन चीजों के एरियाज को कंपेयर करेंगे। ये तीनों चीजें मैंने यहाँ पर बना के रखी हुई हैं, इनके एरियाज को कंपेयर करके हम ये प्रूव करेंगे कि लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो वन के इक्वल होता है। आई होप कि आप कंस्ट्रक्शन समझ गए। अजम्पशंस देखें क्या है कि ओ बी का जो डिस्टेंस है वो वन के इक्वल है, ऑब्वियसली यूनिट सर्किल है तो ओ बी वन होगा, ओ ए भी वन होगा। और मेजर ऑफ एंगल, ओ पे जो एंगल बन रही है उसको हमने कहा है कि ये एक्स रेडियंस है, इसको एक्स लिया हुआ है, यानी सेंट्रल एंगल इसको कहते हैं। यानी ए ओ बी या एंगल ओ कहते हैं। एंगल ओ कितनी मेजर है इसकी, एक्स रेडियंस। ये अजम्पशंस है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम राइट एंगल ट्राइंगल्स के परपेंडिकुलर निकालेंगे। पहला राइट एंगल ट्राइंगल है आपका फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए डी, ये जो छोटा ट्राइंगल आपको नजर आ, ओ ए डी, ये क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको नजर आ रहा होगा डी पे जो एंगल बन रही है वो राइट एंगल बन रही है। तो जैसे राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले सकते हैं। तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे साइन का, साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ओ ए डी ट्राइंगल में आपको परपेंडिकुलर एक्स का कौन सा नजर आ रहा है, परपेंडिकुलर कहते हैं अपोजिट साइड ऑफ द एंगल। तो एक्स की अपोजिट साइड आपको नजर आ रही है ए डी है, एक्स की अपोजिट साइड है ए डी। और हेपाटिन्यूज होता है 90 डिग्री का अपोजिट साइड, और हेपाटिन्यूज है ओ ए। इस ट्रायंगल में आप देख लें हेपाटिन्यूज कौन सा है जो 90 डिग्री का की अपोजिट साइड है। तो ए डी अपान ओ ए डी का तो हमें निकालना है, और ओ ए क्योंकि वन के हमारी अजम्पशन है कि यूनिट सर्किल है तो ओ ए तो वन होगा। तो ये राइट साइड पे आ जाएगा ए डी। ए डी की वैल्यू हमें क्या मिली है, साइन एक्स। तो हम यहाँ पे रख लेंगे कि ए डी हमें मिल चुका है साइन एक्स। एक तो ये चीज परपेंडिकुलर मिल गया हमें एक। ठीक है, तो
ये वाला परपेंडिकुलर हमें मिल चुका है साइन एक्स के इक्वल। अब दूसरा परपेंडिकुलर ये वाला है, कौन सा है बेटा, बीसी। ये भी हम निकालेंगे। अब ये वाला परपेंडिकुलर जो बीसी है ये बड़े राइट एंगल ट्राइंगल में है, और बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल है ओ बी सी। तो हम कहेंगे कि फ्रॉम ट्राइंगल ओ बी सी, फ्रॉम सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी सी, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में से उठा रहे हैं हम फिलहाल। ओबीसी भी राइट एंगल है, ठीक है। ओबीसी में हम ओ पे एक्स है हमारा एंगल, अगेन ओबीसी ओ पे एक्स एंगल है। तो कौन सा रेशो लेंगे इसमें, इसमें हम लेंगे टेंजेंट का रेशो, क्योंकि टेंजेंट बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि इसका बेस वन के बराबर है। छोटा राइट एंगल ट्राइंगल था, उसका हाइपोटेन्यूज ओ ए वन के बराबर था। ये जो बड़ा ट्राइंगल है ओबीसी, इसमें ओबी आता है, ओबी इज अ बेस एंड बेस इज इक्वल टू वन। तो वो रेशो लेंगे जिसमें एक जो साइड है वो वन के इक्वल है, ठीक है। इसी वजह से हमने इसमें टेंजेंट लिया है, और इसका परपेंडिकुलर हमें मिल जाए। परपेंडिकुलर इस बड़े ट्राइंगल का है बीसी, ठीक है, बीसी, और वही हमने निकालना है। और बेस जो है वो है ओबी, और हमें पता है ओबी वन के बराबर है। तो बीसी अपॉन ओबी इज वन, तो हमें बीसी मिल जाएगा 10x के इक्वल। तो ये दूसरा परपेंडिकुलर आपने ऑब्टेन कर लिया है, विच इज इक्वल टू 10x। अब अपनी प्रॉब्लम के ऊपर चलते हैं कि हम आगे करने क्या वाले हैं, व्हाट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास ये है, जब आपने दोनों परपेंडिकुलर्स निकाल लिए हैं, अब आप करेंगे कंपैरिजन ऑफ द एरियाज। किस किस चीज का एरिया, नंबर वन एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी। तो हम इसको डिनोट करते हैं इससे, ट्राइंगल को फिल कर देते हैं। फिल करने का मतलब है, ये नोटेशन है एरिया की। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी, छोटा ट्रायंगल आपको नजर आ रहा होगा इसमें ओ ए बी, ये वाला। इसका एरिया छोटा होगा, किससे कम होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। जो सेक्टर आपको बना नजर आ रहा है, क्योंकि ये वाला जो ट्रायंगल है ये सेक्टर से कम है, ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा आपको नजर आ रहा है, ये वाला। ये ट्रायंगल ओ ए बी सेक्टर ओ ए बी के अंदर है, अंदर कंटेन कर रहा है, इसीलिए ट्रायंगल का एरिया सेक्टर के एरिया से कम होगा डेफिनेटली। एंड दिस इज, और ये दोनों जो ट्रायंगल और एरिया सेक्टर हैं, ये दोनों बड़े ट्रायंगल ओसीबी के अंदर है। तो ऑब्वियसली क्योंकि ओसीबी या ओबीसी बड़ा ट्रायंगल है, तो एरिया भी उसका बड़ा होगा। सो लेस देन और इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी। ये तीनों चीजें कंपेयर करके हम निकाल लेंगे कि साइन एक्स अपॉन एक्स की जो लिमिट है वो वन के इक्वल है। किस तरह से, ट्राइंगल ऑफ द एरिया का एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये आपने पढ़ा हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब जो बेस होगा और जो हाइट होगी वो मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ओ ए बी ट्राइंगल को अगर देखें, ओ ए बी ट्राइंगल का जो बेस बनता है वो बनता है ओ बी। तो हम फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे 1/2 बेस इंटू व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है हाइट इसकी है ए डी, ठीक है। तो हम कहेंगे ए डी इज द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, इसी वजह से हमने ए डी निकाला था। एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है, यानी सेक्टर का, फॉर एग्जांपल ओ ए बी सेक्टर है, तो हम कहते हैं ओ ए बी सेक्टर का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 सेंट्रल एंगल इंटू आर स्क्वायर। अब सेंट्रल एंगल यहाँ पर हमने एक्स लिया हुआ, तो ये होगा एक्स आर स्क्वायर। जनरल फार्मूला है 1/2 थीटा आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह हम सिंपली क्या करते हैं, एक्स रखते हैं, और आर स्क्वायर यानी रेडियस, रेडियस सर्कल का जो है वो वन है, क्योंकि यूनिट सर्कल है, इसी वजह से वन स्क्वायर करते हैं। बड़े ट्राइंगल ओसीबी का एरिया क्या होगा 1/2
बड़े ट्रायंगल का बेस यहाँ पे देखें तो बेस बड़े ट्रायंगल का होता है ए फोर ओ बी, बेस इज ओ बी एंड हाइट इज बी सी, बी सी या सी बी। अब ये हाइट हमने निकाली हुई है दोनों ट्रायंगल्स की, एडी भी निकाला हुआ है और बीसी भी निकाला हुआ है। तो एडी और बीसी की यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे 1/2, क्योंकि सब में आता है 1/2, तो 1/2 आप डायरेक्टली यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हो। उसके बाद ओबी की वैल्यू कितनी है, ओबी क्योंकि बेस है, ओ से लेके बी तक ये रेडियस है, तो ओबी जो है वो 1 के इक्वल है। एडी किसके इक्वल है, एडी हमने निकाल के रखा हुआ है, एडी इक्वल है साइन एक्स की। हम यहाँ पे रखेंगे साइन एक्स, देखिए साइन एक्स इन्वॉल्व हो रहा है। उसके बाद लेस आर इक्वल टू, यहाँ पर बीच में एक्स ही बचता है सिर्फ, क्योंकि 1/2 तो आपने कैंसिल कर दिया। ओ बी क्योंकि बेस है इस ट्राइंगल का और वो रेडियस के इक्वल है, वो 1 होगा। बी सी आपने निकाल के रखा हुआ है 10x, आप 10x यहाँ पे पुट कर देंगे। ये यहाँ पे आपके पास इस तरह से आ जाएगा कुछ, साइन एक्स लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 10x। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं, इसको आप याद रखें, साइन एक्स लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 10x, उसको हम यहाँ पे रख देते हैं। सो हम यहाँ पे थे साइन एक्स लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 10x। अच्छा 10x को फिर हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि 10x इक्वल होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि डिवाइड बाय साइन एक्स बोथ साइड्स, साइन एक्स से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और इसको साइन एक्स से डिवाइड कर देंगे, साइन साइन कट जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 1 लेस आर इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स लेस आर इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स। उसके बाद आप क्या कर देंगे, टेकिंग इनवर्स ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, इनवर्स कर देंगे। 1 का इनवर्स तो 1 ही होता है, इनवर्स करने से ये निशानी जो है लेस आर इक्वल टू की कन्वर्ट हो जाएगी ग्रेटर आर इक्वल टू, क्योंकि हमें लिमिट चाहिए साइन एक्स अपॉन एक्स की। सो ये हो जाएगा cos x, ये भी ऊपर आ जाएगा। ये इनवर्स करने के बाद अब हम लेंगे टेक लिमिट x टेंड्स टू 0 बोथ साइड्स। सो ये ले लेंगे 1 ग्रेटर और इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x ग्रेटर और इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। 1 की लिमिट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है ना, और ये दरमियान वाली लिमिट हमें चाहिए, और कोसाइन की वैल्यू 0 पे 1 होती है, तो हम 1 डाल देंगे, ठीक है। 1 इज ग्रेटर देन दिस लिमिट, 1 is greater than this and this is greater or equal to 1, so इसको हम कहते हैं सैंडविच थ्योरम। बाय सैंडविच थ्योरम this limit is equal to 1। तो दोस्तों इस लेक्चर के अंदर हमने 5 इंपॉर्टेंट लिमिट्स की हैं, जिनको यहाँ पर हम समराइज कर देते हैं। लेट्स समराइज व्हाट वी डिड इन दिस लेक्चर। हमने 5 यूजफुल लिमिट्स को स्टेट किया और प्रूफ किया। अब ये लिमिट्स आपकी एक्सरसाइज के अंदर यूजफुल होंगे। कौन सी लिमिट्स थी, नंबर 1 लिमिट थी, लिमिट ये आपको याद भी होनी चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1। सेकंड लिमिट भी इसी तरह की थी, लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 अपॉन x, इट शुड बी log ऑफ a। और यहाँ पर a पे कंडीशन ये है कि a शुड बी नॉट इक्वल टू 1 एंड a शुड बी पॉजिटिव रियल नंबर। नंबर 3 यूजफुल लिमिट्स थी
लिमिट आपके पास थी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी, सॉरी, 1 + 1/x होल पावर x, और ये बराबर था e के। नंबर फोर्थ यूजफुल लिमिट भी इसी तरह की थी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वह फॉर्म सेम ही थी, 1 + x होल पावर 1/x, और ये भी e के बराबर थी। नंबर फिफ्थ यूजफुल लिमिट इज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, जिसका अभी हमने ज्योमेट्रिकल प्रूफ किया है, sin x/x विच इज इक्वल टू 1। दैट्स ऑल। अगर आपको ये 5 यूजफुल लिमिट्स आती हैं, प्रूफ भी इसका आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये एज इट इज भी एग्जाम में आ जाती हैं, ये जो लिमिट्स हैं, इतना मुश्किल नहीं है, इजी है। और साथ में हमने एक और स्टेटमेंट की थी कि ए पावर एक्स को ई पावर एक्स में कैसे कन्वर्ट करें, ए पावर एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए। ये फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, ये इंटीग्रेशन में भी इस्तेमाल होगा। सो ये वाला लेक्चर यहीं तक है। ये वाली 5 लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए, ये पता है तो हम एक्सरसाइज आसानी के साथ कर सकेंगे। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हम एक शॉट में सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी एंड फॉलोइंग मी। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। सेकेंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।